हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पार्ट 6 तक आपको करा चुका हूं और पार्ट 7 कराने जा रहा हूं। पार्ट 7 की टाइप क्या होगी? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की तुलना से क्रय मूल्य ज्ञात करने के आधार पर। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की तुलना से क्रय मूल्य ज्ञात करने के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता तो रुपए 12,000 कम प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या मेथड वन देख लीजिए। पहले मेथड वन क्या कहता है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का सीपी आप मान लो 100 रुपए, सीपी 100 रुपए लेट कर लीजिए। पहले सीपी कितना माना हमने? 100 रुपए लेट हो गया सीपी। क्या कहता है? 100 रुपए की चीज थी, पहले बोल रहे चला 30% हानि, 100 पे 30% हानि 70 रुपए की हो गई। फिर क्या कहता चला यदि वह 40% हानि पर बेचा जाता तो 40% हानि 60 रुपए की हो गई। ठीक है, तो उसे 12,000 कम प्राप्त होता है। यहां देख कितना कम प्राप्त हो रहा है? 10। कितना हो रहा है? 10 यूनिट की वैल्यू 12,000 रुपए। 10 यूनिट की वैल्यू 12,000। 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 बटा 10 कितना हो गया? 1,200 रुपए। कितना हो गया? 1,200। सीपी कितना लेट किया था हमने? 100। इसकी गुणा सीपी में कर दो। सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 1200 गुणा 100 बराबर 1,20,000 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपए। एक बार और देख लीजिए। 100 रुपए लेट कर दिया हमने सीपी 100 रुपए कर दिया हमने लेट। बोलता है 30% हानि पर बेची जाती है 70 की, और द्वारा कहता है 40% हानि पर, तो 12,000 रुपए कम प्राप्त होता है। यहाँ कितना कम प्राप्त हो रहा है? 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू 12,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 अपॉन 10 कितना आ गया? 12,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 1,200 रुपए। कितना हो गया? 1 यूनिट की वैल्यू 1,200 रुपए। सीपी कितना लेट किया था? 100 रुपए। 1200 गुणा 100 बराबर 12,000, 1,20,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा आप ट्रिकी मेथड देख लीजिए। ट्रिकी मेथड क्या कहता है? पहले बोलो तो 30% हानि पर बेचा जाता तो वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता तो देख लीजिए। अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट बोले तो दोनों को माइनस कर दोगे। कैसे प्रॉफिट? बोले कि 30% प्रॉफिट पर 40% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो दोनों को माइनस करोगे और जो दिया हुआ है कि 12,000 रुपए इसके इक्वल रख दोगे। अगर प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ दोगे, मतलब विपरीत दिए हुए दोनों परसेंटेजों को जोड़ दोगे। अगर सेम परसेंटेज दी हुई है तो माइनस कर दोगे। क्या दिया? 30% हानि पर बेचा जाता है। दूसरा क्या दिया? वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता है तो 30% हानि, दूसरा 40%। सेम है, सेम में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 30% माइनस 40%, 40% माइनस 30% बराबर किसके? 12,000 के। कितना होगा? 10% की वैल्यू कितने के बराबर? 12,000 के। 1% की वैल्यू 1,200 के बराबर हो जाएगी। तो हर चीज क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। 100% बराबर 1,20,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, आप सभी क्वेश्चनों में इस वाले ट्रिक को अप्लाई करोगे। अगर सेम कंडीशन दी हुई है, प्रॉफिट तो माइनस करोगे, अगर विपरीत दिया हुआ है तो प्लस करोगे। जो परसेंटेज है उसे कम या ज्यादा मूल्य के बराबर रख दोगे। जैसे बोला था इसमें 30% लॉस और द्वारा बोला था 40% लॉस, तो 40% 30% का अंतर कितना? 10 अंतर रखोगे, अंतर के बराबर 10% की वैल्यू 12,000 के, 1% की वैल्यू 1,200, 100% की वैल्यू 1,20,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 35% पर लाभ पर बेचा गया होता तो उन्हें रुपए 4,800 अधिक प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा?
देखिए दोस्तों 100 माना सीपी बराबर 100 क्या कर दिया सीपी लेट कर दिया। मेथड 1 देख लीजिए पहले सीपी 100 माना हमने 100 का पहले वर्ग चल रहा है 10% लाभ 110 हो गया। फिर क्या क्या चल रहा है 35% लाभ पर बेचा गया होता तो 135 अंतर कितने का 25 का 25 बराबर 4800 के एक बराबर कितने का हो जाएगा 4800 बटे 25 काटोगे इसे तो कितना हो जाएगा 25 से एक हो जाएगा 5 45 5 30 0 5 5 25 5 से काटोगे 5 1 5 5 1 5 4 5 9 45 5 192 कितना होगा दोस्तों 192। सीपी कितना माना था हमने 100 सीपी कितना माना था हमने 100 100 गुणा 192 करो इसकी गुणा यहाँ पे कर दो 100 गुणा 192 कितना आएगा 19,200 रुपए कितना है 19,200। ठीक है दोस्तों अब इसका ट्रिकी मेथड देख लीजिए। मैंने बोला था अगर सेम परसेंटेज आए प्रॉफिट आए तो माइनस करोगे अगर प्रॉफिट और लॉस आए तो प्लस करोगे। क्या इसमें बोल के चला 10% लाभ पर और दोबारा बोल के चला 35% लाभ पर तो क्या करोगे माइनस करोगे 35% माइनस 10% बराबर 4800 25% बराबर 4800। ठीक है दोस्तों 1% बराबर 4800 बटे 25 के हर चीज अपने आप में 100% होती है सीपी 100% होता है। ठीक है 100% बराबर 4800 बटे 25 गुणा के 100 5 से काटोगे 4 बार 4 0 0 4 0 0 4 अट्ठे 32 4 चौक 16 17 18 19,200 रुपए। आप ट्रिकी मेथड यूज कीजिए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों मात्र 4 से 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं इससे। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी टीवी को 30% हानि पर बेच दिया जाता है यदि 20% लाभ पर बेचा गया होता तो ₹95 अधिक प्राप्त होते तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा मेथड 1 सीपी हमने कितना लेट किया 100 सीपी कितना लेट किया हमने 100 सीपी लेट किया पहले वर्ग चल रहा है 30% हानि 70 हो गया फिर बोल के चल रहा है 20% लाभ 120 हो गया अंतर कितने का 50 का 50 किसके बराबर 9500 के एक बराबर 9500 अपॉन 50 5 से काटा किसके 190 कितना होगा 190 सीपी बराबर कितना कर दोगे 100 गुणा 190 कितना हो गया 19,000 रुपए। अब ट्री की मेथड देख लीजिए क्या परसेंटेज है कि 30% है दूसरा 20% लाभ अगर डिफरेंट परसेंटेज है तो क्या करोगे प्लस करोगे 30% और 20% क्या होगा 50% दोनों को जोड़ दोगे 50% बराबर 9500 में 50% 9500 1% की वैल्यू 9500 अपॉन 50 के 100% की वैल्यू 9500 अपॉन 50 गुणा के 100 50 दूनी 100 2 0 2 5 10 2 9 18 19 कितना हो गया 19,000 रुपए कितना हो गया 19,000 रुपए। ठीक है दोस्तों एक बात याद रखिए अगर सेम परसेंटेज है तो क्या करोगे सेम परसेंटेज पे माइनस करोगे अगर डिफरेंट परसेंटेज है मान के चलो प्रॉफिट है अरे लॉस है तो क्या करोगे प्लस करोगे। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है यदि
वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता तो उन्हें रुपए 6900 कम प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में आप ट्री की मेथड देख लीजिए। मैं बता चुका हूं 4 क्वेश्चनों में पिछले। क्या 40% लाभ है, दूसरा 10% हानि, दोनों को जोड़ दोगे 40% प्लस 10% बराबर कितने के? 60,000। कितने के? 60,000 के। 50% बराबर 60,000 के। 1% बराबर 60,000 बटे 50 के। 100% बराबर क्या होगा? 60,000 बटे 50 गुणा 100। 50 दूनी 100 काटोगे कितना हो जाएगा? 2 0 0 2 0 0 2 2 छिक्का 12, 1,20,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 1,20,000 रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक किताब को 20% हानि पर बेचा। अगर वह उसे रुपए 108 ज्यादा में बेचता तो 30% लाभ कमाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या क्या चल रहा है? 20% हानि है और फिर 30% लाभ कमाता है। 20% प्लस 30% क्या होगा? बराबर 108 के। 50% बराबर 108 के। 1% बराबर 108 बटे 50 के। 100% बराबर 108 बटे 50 गुणा के 100। 50 दूनी 100। 100% बराबर 216 रुपए। क्या है? 216 सीपी। 216 रुपए सीपी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे रुपए 108 ज्यादा पर बेचे तो वह 10% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कहता है क्वेश्चन? देख लीजिए। क्वेश्चन है 10% हानि है। पहले क्या है? 10% हानि और फिर है 10% लाभ, तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितने के बराबर? 108 के। 20% बराबर 108 के। 1% बराबर 108 बटे 20 के। 20 नहीं दोस्तों, 1 मिनट। 108 बटे 20 के। 100% की वैल्यू 108 बटे 20 गुणा 100। 20 पंजे 100, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 5 8 40, 5 एकम 5, 540 रुपए। 540 रुपए क्या हुआ आपका? सीपी। ठीक है दोस्तों, 540 रुपए आपका क्या हुआ? सीपी। देख लीजिए। 10% प्लस 10%। पहले बोल के चलना है 10% हानि, फिर बोल के चलना 10% लाभ बराबर 108 के। 20% बराबर 108, 1% बराबर 108 बटे 20 के। 100% बराबर, क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। 100% बराबर 108 बटे 20 गुणा 100। 20 पंजे 100। 5 से गुणा करोगे 5 40, 5 एकम 5, 540 का आपका सीपी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।